नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगेगी भव्य मूर्ति। 23 जनवरी को पीएम करेंगे मूर्ति का उद्घाटन। देश के पूर्व सैन्य अफसरों और रक्षा विशेषज्ञों ने बताया अच्छा फैसला, कहा एक साथ सभी शहीदों को सम्मान मिलेगा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान किया है उनको श्रद्धांजलि है, यह अच्छा फैसला है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा अमर जवान ज्योति की लौ को बुझाकर इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में मिलाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय त्रासदी और इतिहास को मिटाने की कोशिश है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 30 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। पीएम मोदी ने सोमनाथ को आस्था और संस्कृति का बताया केंद्र, कहा पर्यटन को मिल रही है नई पहचान। पर्यटन की योजनाओं को किया जा रहा है साकार। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा ये राज्य भारत के विकास में जीवंत योगदान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर ने 50 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखे। मणिपुर आज जिस मुकाम पर पहुंचा उसके लिए बहुत लोगों ने तप और त्याग किया। त्रिपुरा के स्थापना दिवस के मौके पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट का हुआ विकास। पटेल ने त्रिपुरा को बचाने के लिए किया काम। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को जारी की एडवाइजरी, क्लासिफाइड या सेंसिटिव जानकारियां व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर न करें। राहुल गांधी ने एक बार फिर किया हिंदू और हिंदुत्व में फर्क। ट्वीट कर कहा साइबर दुनिया में नफरत फैला रहे हैं हिंदुत्ववादी, देश बचाने के लिए करना होगा डटकर मुकाबला। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश। पीओके से घुसने की फिराक में आतंकी, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, सीमा पार देखे गए 7 आतंकी। दिल्ली में फिलहाल नहीं हटेगा वीकेंड कर्फ्यू। सीएम के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल बोले स्थिति में सुधार तक यथास्थिति बनी रहे। छपरा में शराब मामले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। परिवार वालों ने जहरीली शराब से मौत का दावा किया। वहीं पुलिस मौत के कारणों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रशासन ने अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि छपरा में संदिग्ध मौतों को शराब से जोड़ना गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आरजेडी ने मामले पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि प्रशासन, पुलिस और शराब माफिया की मिलीभगत से शराब की तस्करी हो रही है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने भी शराबबंदी पर उठाए सवाल। उन्होंने मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने शराबबंदी कानून को बिहार में पूरी तरह फेल बताया। नालंदा और सारण में संदिग्ध मौत के बाद भारी संख्या में पुलिस बल ने कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ताड़ी को नष्ट किया गया, साथ ही लोगों को शराब नहीं पीने की हिदायत दी गई। बेगूसराय में कंटेनर में तहखाना बनाकर छुपाकर लाई गई भारी मात्रा में शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। बगहा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, शराब के साथ अंचल कर्मी गिरफ्तार। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी नेताओं की आज अहम बैठक। एनडीए घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। एडवोकेट सुशील कुमार विधान परिषद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीतामढ़ी शिवहर विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनता के बीच अच्छी पकड़ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो बिहार के बड़े नेताओं के संपर्क में है। झारखंड सरकार दोपहिया वाहन चालक को 26 जनवरी से देगी नई सौगात। पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए तक की मिलेगी छूट। 26 जनवरी को दुमका में सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं ऐलान। खूंटी में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद नदियों से बालू उठाव का काम धड़ल्ले से जारी। पुलिस बनी रहती है मूक दर्शक। बालू माफिया को नहीं है जिला प्रशासन का खौफ। गया के मालती गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। हादसा या हत्या साफ नहीं। पुलिस को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बगहा में वार्ड सचिव चुनाव में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में आईटीआई का छात्र निकला लुटेरा। फ्लिपकार्ट से पिस्तौल नुमा लाइटर खरीदकर बाइक लूट की वारदात को दिया अंजाम। सुपौल पुलिस ने लूट के आरोप में 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लुटेरों के पास से 4 अवैध हथियार, 7 जिंदा कारतूस और 2 बाइक बरामद की। खगड़िया में आपसी विवाद में युवक को गोली मारी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेखपुरा पुलिस ने मारपीट के पुराने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अक्टूबर 2021 में हुई थी 2 पक्षों में मारपीट। मधुबनी में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 की।
पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा के प्रमुख ग्रंथी दिवंगत भाई राजेंद्र सिंह की मौत का मामला गरमाने लगा है। मृतक के पुत्र ने इस मामले में चौक थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया है। नवादा में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। रजौली थाना क्षेत्र के पहवाचक गांव में रास्ते से भैंस हटाने को लेकर घटना हुई। सासाराम में लोगों ने प्रेमी युवक के साथ की मारपीट, उठक बैठक भी कराई। बीच सड़क पर प्रेमी युगल के बीच हुई थी लड़ाई, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। मॉल में शॉपिंग के लिए पहुंची एक महिला के 5 लाख रुपए गायब हो गए। इसके बाद तो महिला ने मॉल में बवाल काट दिया। मामला बेगूसराय का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बगहा जिले में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को कुचला, बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत। कोरोना संक्रमण की वजह से कई तरह के बदलाव आए हैं। मुंगेर में कोरोना के चलते लोग कोर्ट मैरिज को बेहतर मान रहे हैं। जमुई में कोरोना संक्रमित नाबालिग लड़की को थाने में क्वारंटीन करने पर परिजनों ने जताई आपत्ति। एसपी से की गई लिखित शिकायत, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। खैरा थाना क्षेत्र का है मामला। जमुई के मलयपुर से 5 जनवरी को प्रेम प्रसंग में फरार युवती 15 दिनों बाद थाने में हुई हाजिर। फरारी के दौरान प्रेमी से शादी की दी जानकारी। पुलिस ने युवती की कराई मेडिकल जांच। लोहरदगा से अगवा हुई लड़की मध्य प्रदेश के कटनी से बरामद। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में सेना थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नाबालिग लड़की की मेडिकल जांच कराई गई। देवघर में पुलिस वैन को हाईवा ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में हाईवा चालक समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। जहानाबाद में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की मौके पर हुई मौत। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। टैगलाइन है सोच ईमानदार, काम दमदार। नए मीडिया सेंटर का भी योगी ने किया उद्घाटन। एसपी के उम्मीदवारों को लेकर अखिलेश पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा एसपी की लिस्ट में दंगा प्रेमी और तमंचावादी। दंगा मुक्त, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प। यूपी में मुख्यमंत्री फेस के सवाल पर बोली प्रियंका वाड्रा। कहा उत्तर प्रदेश में मेरे अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या। यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने जारी किया मैनिफेस्टो। यूपी के लिए कांग्रेस का युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए घोषणा पत्र बनाया। यूपी में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। आज से ही दूसरे चरण के नामांकन की शुरुआत। पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर 10 फरवरी को होगा मतदान। जी मीडिया से बोले समाजवादी पार्टी नेता इमरान मसूद। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैंने कभी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने किया ट्वीट। कहा बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताजी का आशीर्वाद लिया। दिल्ली से लखनऊ पहुंचने पर अमौसी एयरपोर्ट पर अपर्णा यादव का भव्य स्वागत। अपर्णा यादव ने सभी का आभार जताया। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा का चुनावी मंथन। मंडल और विधानसभा प्रभारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें। पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने थामा कांग्रेस का दामन। कहा 5 साल तक बीजेपी ने मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया। बीएचयू ने लॉन्च किया हिंदू धर्म पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। देश का पहला कोर्स जो हिंदू धर्म की पढ़ाई कराएगा। दिल्ली में 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जवान गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आई। गणतंत्र दिवस परेड पर बॉलीवुड के गाने पर डांस कर रहे भारतीय नौसेना के जवानों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लोग खूब शेयर कर रहे हैं वीडियो। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस बोरकर के चैम्बर में निकला सांप। सांप मिलने से चैम्बर में सनसनी। जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बायन मुंबई पहुंचा। इस दौरान भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर और महाराष्ट्र के पर्यटन, पर्यावरण और प्रोटोकॉल मंत्री आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। तस्वीरें सामने आई। जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर तमिलनाडु में छात्रा ने की खुदकुशी। तंजावुर के ईसाई संस्थान पर आरोप। बोर्डिंग स्कूल की वार्डन गिरफ्तार। दक्षिण मुंबई के कई पॉश इलाकों में 24 घंटे तक पानी की सप्लाई प्रभावित। पानी की पाइपलाइन को किया जा रहा है दुरुस्त। मध्य प्रदेश के रतलाम में पत्नी ने किया पति के नकली घी बनाने का खुलासा। पत्नी ने बुला ली पुलिस। आरोपी की लोगों ने की पिटाई। जहानाबाद एसपी ने जिले में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए उठाए कई कदम। टाइगर मोबाइल को सशक्त बनाया। साथ ही जिले में एलटीएफ और बजरा टीम का भी किया गठन। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। परेड में हिस्सा लेने वाली सभी बटालियन रोजाना 3 घंटे रिहर्सल कर रही हैं। 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस झंडा फहराएंगे। कोरोना काल में बदली भागलपुर के संगीता की किस्मत। मशरूम की खेती कर कमा रही है मुनाफा। आदिम जनजाति के बिरहोरों को बचाने के लिए सरकार ढेरों योजनाएं चला रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा।
हजारीबाग में सदर प्रखंड से सटे जंगल का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। रोजाना यहां अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे जंगल धीरे धीरे मैदान में तब्दील होते जा रहे हैं। जामताड़ा सदर अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर में मरीजों के बेड के ऊपर छत से पानी टपक रहा है। यहां डायलिसिस के लिए पहुंचने वाले मरीज जान पर खेलकर अपना इलाज करवाते हैं। पटना समेत पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। वहीं सचिवालय से आयकर गोलंबर को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर बत्ती गुल है, जिसके कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पाकुड़ में डीबीएल कोल कंपनी से जुड़े ट्रांसपोर्टर्स का बकाया जल्द मिलेगा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ अधिकारियों की हुई बैठक में यह आश्वासन दिया गया। देवघर नगर निगम से संबंधित विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर नगर आयुक्त की महत्वपूर्ण बैठक। इस दौरान अतिक्रमण की वजह से पैदा हो रही समस्याओं से जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राजधानी पटना समेत कई जिले कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे और कोविड-19 का दिख रहा है असर। एक तरफ 4 से 5 विमान प्रतिदिन किए जा रहे हैं विमान रद्द, तो कोविड-19 के कारण लोग कर रहे हैं यात्रा कम। ठंड के प्रचंड मार से सूबे में कोल्ड कर्फ्यू का नजारा बना हुआ है। घने कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। NH 722 पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। बेतिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। इस कड़ाके की ठंड में शहर के चौक चौराहों पर कहीं भी जिला प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। भीषण शीतलहर, घने कुहासे और तापमान की गिरावट के बीच आम जनजीवन ठहर सा गया है और अधिकांश लोग घरों में दुबके हुए हैं। झारखंड में लगातार ठंड का कहर जारी। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर जिले में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर से लेकर गांव तक मुख्य सड़क पर कम विजिबिलिटी ने बढ़ाई वाहन चालकों की परेशानी। लखनऊ में ठंड का सितम जारी। शहर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को ऑफिस जाने में हुई मुश्किल। राजधानी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कल से अगले 3 दिन तक बारिश का अनुमान। IMD के मुताबिक पंजाब, हरियाणा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक से पहले हो रही बर्फबारी। बीजिंग में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक शुरू। सऊदी अरब का रेगिस्तान बना बर्फिस्तान। ताबुक इलाके में 3 दिनों से बर्फबारी। मौसम के लुत्फ उठाने निकले लोग। अंटार्कटिका में पेंगुइन परिवार की मस्ती। जानकारी के मुताबिक अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से पेंगुइन की संख्या में बड़ा उलटफेर। प्रशांत महासागर में फ्रांस के शासन वाले फ्रेंच पॉलिनेशिया में मिली खास तरह की मूंग की चट्टान। समंदर में करीब 30 मीटर गहराई में मिली यह चट्टान। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी। बीते 24 घंटे में सूबे में कोरोना के 3,475 नए मामले सामने आए। पटना में 745 नए मरीजों की पुष्टि। पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.30% हुआ। पटना के सब्जी मार्केट में कोरोना नियमों की खुलेआम उड़ी धज्जियां। 90% सब्जी विक्रेता बिना मास्क के ही नजर आए। जामताड़ा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। पिछले 24 घंटे में मिले कुल 10 पॉजिटिव केस। 58 लोग हुए डिस्चार्ज। सासाराम के सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोविड पॉजिटिव मरीज के इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड में फिर एक बार बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में रांची से मिले 757 पॉजिटिव केस। 10 संक्रमितों की हुई मौत। झारखंड में निजी लैब में कोरोना जांच शुल्क में 100 रुपए की कटौती। अब निजी जांच घरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए मात्र 50 रुपए लगेंगे, जबकि RT-PCR के लिए 300 रुपए ही देने होंगे। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वहीं OPD सेवा में पहली पाली में सिर्फ 40 मरीज ही देखे जा रहे हैं। इसमें कुछ बदलाव हुआ है। खूंटी जिले में डॉक्टर आशुतोष तिग्गा की अगुवाई में कोविड जांच और वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इसी क्रम में मुरहू थाना गेट के पास बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को सैंपल भी लिए गए। देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नहीं ली वैक्सीन की दूसरी डोज। सरकार के भेजे रिमाइंडर का भी असर नहीं। 1 करोड़ लोगों ने एक भी वैक्सीन नहीं ली। भारत में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार पहुंचा। रिकवरी रेट इस समय 93% के पार। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट। सरकार ने दिया RT-PCR टेस्ट के रेट घटाने के आदेश। अब प्राइवेट लैब में 300 रुपए में हो सकेगी कोरोना की जांच। कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन न लेने वाले लोगों को सरकार भेजेगी रिमाइंडर। पिछले 20 दिनों में भारत में हुए कोरोना के 2 लाख होम टेस्ट। पिछले साल होम टेस्ट की संख्या थी सिर्फ 3,000। सरकार ने जारी किए आंकड़े। फ्रांस सरकार कोरोना नियमों में देगी ढील। जल्द ही जनता के सामने रखा जाएगा शेड्यूल। फ्रांस में अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। वेरिएंट के खिलाफ हार्ड
हर्ड इम्यूनिटी पाना मुश्किल, संक्रमण दर ज्यादा होने की वजह से मुश्किल है हर्ड इम्यूनिटी। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।